हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई एम वेरी श्योर बेहतरीन होंगे। सो क्या कर रहे हो बच्चों? कैसी है लाइफ? क्या चल रहा है लाइफ में? सब बढ़िया ना? बीड़ू लोग, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है ना? सो सिंपल। आज आपका भाई एक सिंपल सी चीज बोलने वाला है और वो चीज आपको बहुत ध्यान से सुननी है। सर क्या बोलने वाले दुष्यंत सर? आज तो बड़े खुश दिख रहे हो। खुश तो दिख रहा हूँ, पर तुम लोगों को आज एक नया टेंशन देने वाला हूँ। और आज का टेंशन ये है यार, एक चीज बताओ। जब तुम 3 साल के थे, जब तुम 4 साल के थे, जब तुम 5 साल के थे और 6 साल के थे, 7 साल के थे, और जब तुमको रात को सुसु लगती थी, बहुत जोर से सुसु लगती थी, पॉटी लगती थी, तो क्या करते? तुम बाथरूम अकेले जाते थे? नहीं, तुम्हारे माताजी या तुम्हारी माताजी या तुम्हारे पिताजी कितनी भी गहरी नींद में हो, दिन भर का स्ट्रगल करके पापा आए हैं, फैक्ट्री से काम करके आए हैं, दुकान से घर लौटे हैं, नौकरी से घर लौटे हैं, वो अपनी नींद, और इतनी अच्छी नींद आई थी उनको जब रात को, और तभी तुमने बोला पापा छुच्छू आई है। बेचारे पापा या बेचारी माताजी जो दिन भर हमारा काम करती हैं, दिन भर घर का काम करती हैं, वो उठ के आपको वही सुसु कराने के लिए। दुष्यंत सर कैसी आप गंदी बातें कर रहे हैं। बच्चों, मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ, मैं आपको एहसास दिलाना चाहता हूँ कि अगर आप अपनी जिम्मेदारियां भूल गए हैं, क्योंकि आपके माता पिता ने उन छोटे सेक्रीफाइसेस से लेके आज तक सेक्रीफाइस किया है, आज तक सेक्रीफाइस किया है। यस और नो? तो मेरे एक स्टूडेंट हैं जिनके पिताजी को कुछ प्रोविडेंट फंड के 60,000 रुपए मिले, और उनकी इच्छा थी कि वो उस पैसों से अपने लिए एक अच्छी बुलेट खरीदे, क्योंकि उनका लाइफ टाइम सपना था बुलेट खरीदने का। तो ही वांटेड टू बाय अ बुलेट, और आज प्रोविडेंट फंड के उनको पैसे मिले, उन्होंने शायद कोविड के चलते कुछ तो पैसे मिले। सो ही वांटेड टू बाय अ बुलेट, बट उन्होंने बुलेट नहीं खरीदी। उनकी बेटी ने कहा कि पापा मुझे दुष्यंत सर की क्लास ज्वाइन करनी है, सो आई वांट मनी फॉर द क्लासेस। तो बच्चों, वी मेड सम अरेंजमेंट। हमने उनको कुछ ऐसा कर दिया कि उनकी बुलेट भी आ जाए और उनका वो भी आ जाए, उनकी क्लासेस भी हो जाए। बट मैं आपको एक चीज बोल रहा हूँ बच्चों, माँ बाप हमारे लिए आज की तारीख में प्रॉब्लम ये है ना, हम लोग अपने माँ बाप के प्रति जो हमारे दायित्व है उनको भूल गए हैं। माँ बाप ने हमारे लिए इतना किया है, इतना किया जिसकी लिमिट नहीं है। और बच्चों मुझे एक चीज बताइए, क्या हम लोग अपने जीवन में उतना सफिशियंट कर रहे हैं कि यार हम माँ बाप को आज से 4 साल के बाद, आज से 3 साल के बाद मम्मी पापा को हमें कुछ बड़ी कार गिफ्ट कर सकें, 5 साल के बाद उनको कुछ नया घर। अरे गिफ्ट विफ्ट छोड़ दो, क्या हम इस लायक हैं, क्या हम इस लायक बन सकते हैं कि अपने माता पिता के मेडिकल एक्सपेंसेस को बियर कर सकें? क्या उनको हम मन पसंद उनको बोले यार नहीं 5 स्टार होटल में खाना खाने जाने? क्या हम इतने सक्षम बन पाएंगे? तो बच्चों प्लीज अपने आप से क्वेश्चन पूछिए। और बच्चों मैं आपको एक चीज बोल दूं, आपके मन में आएगा हाँ, बट बच्चों अगर आप मोबाइल पे अगर आप आज की तारीख में 10 से 11 घंटे की पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, अगर आप मोबाइल में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हैं, अब अगर आप नेटफ्लिक्स, अमेजॉन और ये सारी सीरीज वगैरह देख रहे हैं, अगर आप टेलीग्राम पे आप चर्चा कर रहे हैं कि भाई ये अमेंडमेंट कब आया, और एक्स्ट्रा नॉलेज दुनिया भर का ज्ञान ले रहे हैं, तो बच्चों ये सारी चीजें अगर आप कर रहे हैं, मतलब कुल मिला के अगर आप अपने समय को व्यर्थ कर रहे हैं, तो बिलीव कीजिए मेरा, आप बच्चों समय आप नहीं कर पाएंगे बच्चों। आप सपने पूरे नहीं कर पाएंगे अपने माँ बाप के। जो हमारा दायित्व है, जितना हमारे माता पिता ने हमारे लिए सेक्रीफाइस किया है, जितना उन्होंने हमारे लिए त्याग किया है, हम कुछ नहीं कर पाएंगे बच्चों। गलत नहीं है अगर हमारे माँ बाप हमारे से कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, तो बिल्कुल भी गलत नहीं है, क्योंकि माँ बाप ने जिंदगी दे दी है, अपनी बच्चों जिंदगी दे दी है। और ये चीज़ अब मैं ज़्यादा अच्छे से ये बोल सकता हूँ, क्योंकि अब मैं शायद पिता बना और मुझे समझ में आ रहा है कि what sacrifices am I doing for my daughters, like not in terms of money, but नींद के टर्म्स में, अपनी पर्सनल डिजायर्स के टर्म्स में आई एम डूइंग लॉट मेनी सेक्रीफाइसेस बच्चों। और मेरा सेक्रीफाइस तो बहुत छोटा है, क्योंकि आज कहीं ना कहीं लाइक मेरे पास मतलब बच्चों मैं उतना सेक्रीफाइस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरे माता पिता ने, आपके माता पिता ने बच्चों कई गुना सेक्रीफाइस किया है। तो बच्चों ये टाइम आ गया है, ये टाइम है बच्चों, 25 से 26 साल तक का टाइम है, या 22-23 साल तक का टाइम है। आप कुछ अच्छे बन जाइए बच्चों, झोंक दीजिए अपने आप को, न्यौछावर कर दीजिए पढ़ाई को। पढ़ाई से बड़ा कोई अस्त्र नहीं है, पढ़ाई से बड़ा कोई शस्त्र नहीं है बच्चों। और अपने आप को बिल्कुल न्यौछावर कर दीजिए सरस्वती माँ की शरण में, और तोड़ ताड़ के पढ़ाई कीजिए बच्चों। कसम खा लीजिए कि करियर बनाना ही है। वी हैव टू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, वी हैव टू बिकम अ कंपनी सेक्रेटरी, वी हैव टू बिकम अ कॉस्ट अकाउंटेंट, वी हैव टू बिकम समथिंग ग्रेट इन आवर लाइफ। सर सीएस करके मेरे सारे सपने पूरे हो जाएंगे बच्चों, मैं ये तो नहीं जानता, बट आपको एक करियर की शुरुआत मिल जाएगी, आपको अच्छी शुरुआत मिल जाएगी, और उसके बाद आप थोड़ी सी मेहनत करें तो आप करोड़ों में भी खेलना शुरू कर सकते हैं। सो व्हाट यू नीड टू डू इज, लेकिन बात के सपने देखने से अच्छा ये है कि अभी किताब उठाइए और किताब उठा के पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि पढ़ाई, शिक्षा में ही वो शक्ति है, शिक्षा में ही जो वो शक्ति है जो आपको जीवन पर्यंत, जीवन भर, ताउम्र आपको संपन्न रख सकती है। आपकी आने वाली 10 जनरेशन, आपकी पीछे वाली, आपके पुराने, आपके माता पिता, इन सबको संपन्न बना सकती है बच्चों। मेरे खातिर, अपने माता पिता के सेक्रीफाइसेस की खातिर प्लीज बच्चों पढ़ने बैठ जाइए, बच्चों प्लीज पढ़ने बैठ जाइए।
बिल्कुल टाइम पास दोस्ती यारी ये कुछ भी काम में नहीं आने वाला बच्चों। इफ़ यू हैव मनी, लोग आपसे पूछते हैं आप कैसे हैं, जब तक आपके पास क्वालिफिकेशन है, जब तक आपके पास डिग्री है, नॉलेज है और ये सारी चीज़ें हैं, तो पैसे अपने आप आ जाएंगे। लव यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।